नमस्कार मित्रों, मैं महेश चौधरी त्रिनेत्र क्लासेस बांसवाड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अपन ने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी थी 2 दिन पहले और अपन ने टॉपिक पढ़ा था आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण और दूसरा टॉपिक पढ़ा था अपन ने पशुओं की आयु ज्ञात करना। और आज अपन टॉपिक पढ़ देंगे पशुओं का चयन करना यानी सिलेक्शन। पशुओं का चयन करना, हेडिंग डाल दीजिएगा पशुओं का चयन करना। आप बेटा पता होना चाहिए पशु का चयन अपन क्यों करते हैं। सबसे पहले चयन इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे पशुओं में से उत्तम गुणवत्ता युक्त जो पशु होता है उसको अलग करना क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। चयन झुंड में गुणवत्ता युक्त पशु को झुंड में से गुणवत्ता युक्त पशु को अलग करना, अलग करना क्या कहलाता है बेटा, सिलेक्शन। क्या कहलाता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन की अलग अलग प्रकार की 2 विधियां हैं बेटा। जैसे पहली विधि है अपनी बेटा प्राकृतिक विधि। कौन सी, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। दूसरी है बेटा अपनी कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि अपने लिए इम्पोर्टेंट है बेटा और प्राकृतिक है जो अपनी बुक में नहीं दे रखी, ये किसी भी बुक में नहीं दे रखी। कृत्रिम विधि में बेटा अपन अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। ये बेटा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार के कौन कौन सी विधियां हैं अपन पढ़ेंगे। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते। पहली विधि आती है बेटा व्यक्तिगत विधि। व्यक्तिगत सिलेक्शन या इंडिविजुअल सिलेक्शन कहलाता है। व्यक्तिगत चयन या इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन। सिलेक्शन इसको बेटा फिनोटाइप सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फिनोटाइप चयन या इसको बेटा समूह चयन के नाम से भी जाना जाता है। समूह चयन, इसको इंग्लिश में बेटा मास सिलेक्शन कहा जाता है। मास सिलेक्शन। अब बेटा तुम्हें यहां से क्वेश्चन एक ही पूछेगा कि मास सिलेक्शन के नाम से जाने जाने वाली सिलेक्शन की कौन सी विधि है। वो है बेटा व्यक्तिगत चयन विधि। अब इसमें बेटा पशुओं के मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। जैसे उसकी आकृति, वजन, उसके उत्पादन के आधार पर उनकी लक्षणों को देख के उसका चयन किया जाता है। इसमें पशु के मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है।
स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगली विधि पे चलते हैं अपन। दूसरी विधि आती है बेटा वंशावली विधि। वंशावली चयन या पारिवारिक चयन। चयन या पारिवारिक चयन। इसको बेटा पेडिग्री सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। पेडिग्री सिलेक्शन। पारिवारिक यानी अपने परिवार के पूर्वजों के लक्षण या उनकी वंशावली को देखकर पशु का चयन किया जाता है। यानी एक झुंड में पशु है जिसके माता पिता के थोड़े बहुत लक्षण होंगे, उनको देख के पशु का चयन करना क्या कहलाता है? वंशावली चयन कहलाता है। और इसमें क्या होता है बेटा, छोटी उम्र के जितने भी पशु हैं उनका चयन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस विधि में पशु के पूर्वजों के वंशावली को देखकर चयन करना। और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कम उम्र के पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि। कम उम्र के पशुओं की चयन करने की सबसे उपयुक्त विधि। उपयुक्त विधि। अब बेटा क्वेश्चन एक ही पूछेगा यहाँ से, कम उम्र के पशुओं के चयन की या सिलेक्शन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वो है बेटा पेडिग्री सिलेक्शन। कौन सी? पेडिग्री सिलेक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरी विधि आती है बेटा प्रदर्शनीय व्रत चयन। इसको इंग्लिश में बेटा शो रिंग सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। शो रिंग सिलेक्शन। शो रिंग सिलेक्शन के नाम से किस विधि को जाना जाता है? प्रदर्शनीय व्रत चयन को शो रिंग सिलेक्शन कहा जाता है। बेटा जगह जगह पर पशु मेले लगते हैं, उसमें पशुओं में प्रतियोगिता होती है या तो दौड़ होती है, तो दौड़ में प्रतियोगिता में विजेता पशु का चयन करना क्या कहलाता है? शो रिंग सिलेक्शन कहलाता है। इससे अपन को एक फायदा है कि इसमें पशुओं का क्या होता है? प्रसार होता है। क्या होता है? प्रसार। तो बेटा इसमें लिखना, मेलों में विजेता पशु का चयन करना। दूसरी लाइन लिखना बेटा इसमें, इस विधि से पशुओं का प्रसार होता है। प्रसार होता है। ये लिख दीजिएगा, फिर अपनी अगली विधि पे चलते हैं बेटा। चौथी विधि आती है बेटा गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन
तालिका विधि। इसको बेटा इंग्लिश में स्कोर कार्ड मेथड कहा जाता है। स्कोर कार्ड मेथड। स्कोर कार्ड मेथड कहा जाता है। बेटा चयन की वैज्ञानिक तरीके से सबसे उपयुक्त विधि यही है। बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि वैज्ञानिक तरीके से पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो बेटा स्कोर कार्ड मेथड। इसमें लाइन लिखना, वैज्ञानिक तरीके से चयन की सबसे उपयुक्त विधि है बेटा। इस विधि में बेटा पशु के अलग अलग अंगों को अलग अलग अंक दिए गए हैं। जैसे बेटा अपन पढ़ेंगे आगे, साढ़े दस। सा से बेटा सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप को अंक दिए गए हैं बेटा 30। कितने? 30। फिर रहता बेटा डेयरी गुण को अंक दिए गए हैं बेटा 20। कितने? 20। फिर आता है बेटा दुग्धांग पशु को अंक दिए गए हैं, दूध देने वाले पशु को अंक दिए गए हैं बेटा 30। फिर आता है बेटा शरीर को अंक दिए गए हैं 20। टोटल अंक हो गए बेटा 100। ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा स्कोर कार्ड मेथड के आधार पर पशुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी है बेटा साधारण श्रेणी के पशु जिनको बेटा 0 से 50 अंक में रखा गया है। दूसरी श्रेणी आती है बेटा उत्तम श्रेणी के पशु जिसमें बेटा 50 से 75 अंक दिए गए हैं। तीसरी श्रेणी आती है सर्वाधिक उत्तम विधि। इसमें बेटा पशुओं को 75 से 100 अंक दिए गए हैं। 3 श्रेणियां इस विधि में पशुओं को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहली श्रेणी बेटा साधारण श्रेणी के पशु, साधारण श्रेणी के पशुओं को अंक दिए गए हैं 0 से 50। कितने बेटा? 0 से 50। दूसरी श्रेणी आती है उत्तम श्रेणी के पशु। उत्तम श्रेणी के पशु, इनको अंक दिए गए हैं बेटा 50 से 75। कितने? 50 से 75। तीसरी श्रेणी आती है बेटा सर्वाधिक उत्तम श्रेणी के पशु। सर्वाधिक उत्तम श्रेणी के पशुओं को 75 से 100 अंक दिए गए। कितने बेटा? 75 से 100 अंक। आप बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए पशु के पे, तो 75 न्यूनतम अंक होते हैं। कितने बेटा? 75। 75 पशुओं में
न्यूनतम अंक 75 होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं बेटा, पांचवी विधि, संतति परीक्षण। या इसको बोलते हैं आनुवांशिकी विधि। या इसको बोलते हैं बेटा जीनोटाइप। इस विधि से बेटा नर सांड का सिलेक्शन किया जाता है। इस विधि से नर सांड का चयन किया जाता है। अब बेटा क्वेश्चन आएगा कि नर पशुओं का चयन करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बेटा कौन सी है? जीनोटाइप या आनुवांशिकी, या इसको बेटा संतति परीक्षण कहा जाता है। अगला बेटा ये सबसे खर्चीली विधि है। कैसी है? सबसे खर्चीली विधि। है बेटा, इसमें खर्च सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बेटा इसमें टाइम ज्यादा लगता है। क्या लगता है? समय। इस विधि में समय अधिक लगता है। ये अपनी बेटा चयन करने का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें बेटा अपन ने दो प्रकार से पढ़ा था, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। इसमें अपन ने 5 प्रकार के मेथड पढ़े अलग अलग। उन मेथडों में अलग अलग देखा कि कौन से पशुओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, कौन सी नहीं। अगर अपना वीडियो अच्छा लगा बेटा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।